गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये 1858 का एक्ट आया क्योंकि 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, सिपाही म्यूटनी हुई, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को ये समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, और ब्रिटिश क्राउन सोवरेनिटी इंडिया पे हासिल कर सके, पूरा कंट्रोल कर सके, इसलिए ये एक्ट को पास किया गया। तो इस एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सोवरेनिटी अज्यूम कर ली इंडिया के ऊपर और कंट्रोल ले लिया इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी कंट्री पे। तो अब इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है वो ब्रिटिश का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसके पहले जो हमने पढ़ा था, उसको हटा दिया गया और इसकी जगह पर एक नई पोस्ट बनाई गई। इस पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हीं में से एक था, और इसके पास एक 15 मेंबर्स की काउंसिल थी। ये जो काउंसिल थी इसको हम काउंसिल ऑफ इंडिया कहते थे, और इसमें 15 मेंबर थे, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता था, एड करता था काम में। तो ये एडवाइजरी नेचर की बॉडी थी 15 मेंबर की। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ये वहीं पर रहता था और ये वहीं से कंट्रोल करता था, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस पोस्ट को रीनेम कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। पहले वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बने लॉर्ड कैनिंग। जो कंट्री में प्रोविनेंसेस थी उनका हेड कौन था, तो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और इसके पास भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो गवर्नर को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस करती थी। और ये गवर्नर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर काम करते थे। तो हायरार्की क्या हो गई, सबसे पहले हो गया ब्रिटिश क्राउन और फिर स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ब्रिटिश क्राउन की तरफ क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। उसके बाद है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया इंडिया में ही रहता था और ये किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। फिर प्रोविनेंसेस पे आ जाएगा गवर्नर, और गवर्नर किसकी तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा, और वॉइसरॉय ऑफ इंडिया का कंट्रोल होगा डायरेक्ट गवर्नर ऑफ प्रोविनेंसेस पर।